हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हमारा एक नया टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करने से पहले आपको और बता दिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में होती है। ये भारत की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक संस्था थी। लेकिन जब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई होती है तब तक जो है भारत में अनेक छोटे छोटे तमाम प्रकार के जो है संस्थाओं का गठन होता है। उसमें कुछ राजनीतिक संस्था भी रहती हैं और कुछ जो है सामाजिक संस्था भी थी। लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, वो था कि अपनी बातों को ब्रिटिश शासन के माध्यम ब्रिटिश शासन तक पहुंचाना। तो एक प्रकार से कहा जाए उदारवादी चरण था और ये सरकार से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्याएं थी, उनको शासन तक पहुंचाना था ताकि शासन उस पर अमल कर सके। तो आइए इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसका गठन बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन जो है 1836 ईस्वी में होता है। ये सबसे पहली राजनीतिक सभा थी। उसके बाद आते हम लोग लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी ये बंगाल के जमींदारों की एक प्रकार से संस्था थी जिसको कहा जाता है जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता है। तो इनका गठन हुआ था 1838 ईस्वी में। जैसे आपको बताया, जब बंगाल में जमींदारी एसोसिएशन जमींदारों का एसोसिएशन था, तो जाहिर सी बात है इसका गठन जो है कलकत्ता में हुआ होगा। तो 1838 में कलकत्ता में हुआ था। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास की शुरुआत की थी, संगठित रूप से राजनीतिक प्रयास की शुरुआत की थी। और इनका उद्देश्य था, ये अपनी शिकायतों को, इनके द्वारा जो भी शिकायतें ब्रिटिश शासन तक पहुंचाई जाती थी उसका ये संवैधानिक उपचार की बात करते थे। उसके बाद क्या था, इनका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। मतलब ये अपने स्वार्थ की रक्षा की पूर्ति के लिए जो है ब्रिटिश शासन तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते थे। उसके बाद आइए पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं। जैसा कि आपके पूना सार्वजनिक सभा, जब हम भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास पढ़ा रहे थे तो उस समय पूना सार्वजनिक सभा की हमने आपसे चर्चा की थी। तो इसका गठन होता है 1870 ईस्वी में। इसके संस्थापक जो थे, इसके पहले हमने आपसे चर्चा ही कर दिया था, एम.जी. रनाडे थे और जी.बी. जोशी। तो इसके जो संस्थापक थे एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी, और इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा ने पहली बार, इनका उद्देश्य था ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। ये पूना सार्वजनिक सभा का, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ इसको कहते हैं। ये कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था, इसके विषय में बता दूं कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो कांग्रेस की स्थापना से पहले ये सबसे बड़ी भारत की राजनीतिक संस्था थी। तो आइए इसका जो गठन होता है वो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को होता है कलकत्ता में। इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों लोग मिलकर के इस संस्था का गठन करते हैं। मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके मुख्य संगठनकर्ता थे, जिसमें आनंद मोहन बोस का सहयोग प्राप्त होता है। उसके बाद कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर यह संस्था थी। अभी मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया था। अब आइए थोड़ा सा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विषय में चर्चा कर दिया जाए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में ये पहली बार जो है भारत से सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन इनको सिविल सेवा में जब ये चयनित हुए थे तो इनको वहां से निष्कासित कर दिया गया था उम्र विवाद के कारण। विवाद का कारण क्या था? उम्र की समस्या थी। ये देखिए, उम्र विवाद के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन न्यायालय में जाते हैं, फिर जहां इनको योग्य ठहरा दिया जाता है, लेकिन और फिर उसके बाद इनकी नियुक्ति हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है बंगाली। ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके पहले जब हम भारत का समाचार पत्रों का इतिहास आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उस समय बंगाली पत्रिका का हमने आपसे जिक्र किया था। तो यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे
ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब हम आपको कांग्रेस का इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें कब कब ये अध्यक्ष नियुक्त किए थे उस समय हम आपसे चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही बता दे रहे हैं कि कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। फिर उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका जो गठन हुआ था वो 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके जो संगठनकर्ता थे उसमें 4 लोग महत्वपूर्ण रूप से थे, जिसमें राजेंद्र लाल मित्र का नाम आता है। एक राधाकांत देव थे, ये इस संस्था के अध्यक्ष थे। राधाकांत देव थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। फिर उसके बाद सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ये मुस्लिमों की संस्था थी। इसमें कौन, इसका गठन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। ये भी कलकत्ता में गठित हुआ था और इसके जो संस्थापक थे सैयद अमीर अली थे। इसके संस्थापक सैयद अमीर अली थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सब संस्थाएं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हिंदू मेला संगठन। इसका जो गठन हुआ था 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे नव गोपाल मित्र थे। इसके संस्थापक नव गोपाल मित्र थे। इन्होंने जब इसकी संस्थापना की थी तो ये राजनारायण बोस के विचारों से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की थी। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जनमानस में स्वायत्तता का भाव पैदा करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना होती है वो 1843 ईस्वी में होती है। इसके जो संस्थापक थे वो जॉर्ज थॉमसन थे। ये देखिए, ये अंग्रेज थे, ये जॉर्ज थॉमसन थे। फिर उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही, इसको आप बम्बई प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक 3 लोग महत्वपूर्ण थे, जिसमें फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, दूसरा जो है केटी तैलंग का नाम आता है, ये देखिए, और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है। ये 3 लोग इसके बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य थे। और तीनों को जो है, इन तीनों को बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में किसको किसको जाना जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिसमें फिरोज शाह मेहता हैं, केटी तैलंग इनको जाना जाता है और बदरुद्दीन तैयब को जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सबको आप बहुत ध्यान से सुनिए, इनको बार बार देखिए। कल हम आप लोगों को कांग्रेस की स्थापना बताएंगे और कांग्रेस की स्थापना के विषय में तब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कब कब कांग्रेस की स्थापना के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी और कांग्रेस के कौन कौन से अध्यक्ष रहे थे। धन्यवाद।